Hello, welcome to all. In this video, we'll discuss about class 9 subject science chapter 1st, part 1 of this chapter, and we will discuss the chapter matter in our surroundings. So matter है क्या? Anything that occupies space and has mass is called matter. कोई भी वो वस्तु जो क्या कर रही हो, जगह ले रही हो, जहाँ पे भी हम उसे रखें वो जगह को ऑक्यूपाई कर रही हो और उसमें कुछ ना कुछ वजन हो, उसे हम कहते हैं मैटर. इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ऋग्वेद से यानी वेद में हमारे डिस्कस पहले हो चुका है कि जो भी वस्तु है यानी जो भी आइटम है या थिंग्स है या पार्टिकल्स इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं वो किसके बने हुए? 5 तत्वों के बने हुए हैं. राइट. कौन कौन से हैं? जल, वायु, अग्नि, आकाश, है ना. तो जो 5 तत्व है इनसे जाके क्या बन रहा है? आपका मैटर बन रहा है. जैसे एग्जांपल है चेयर, बेड, रिवर, माउंटेन, डॉग, ट्री, बिल्डिंग एक्सेट्रा. लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर कि जो भी है मैटर इस अर्थ के ऊपर. सपोज आप किसी चेयर पे बैठे हो तो आप उस जगह के ऑक्यूपाई कर रहे हो तो आप क्या है? मैटर हो. आपके अंदर एक मास है. घर के अंदर अगर टीवी लगी है वॉल के ऊपर, वो टीवी क्या करे? जगह ऑक्यूपाई कर रही है, वो क्या है? मैटर है. तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, इनका फिजिकली नेचर यानी है कैसे, मैटर होते कैसे हैं, किसके बने हैं. जो मैटर बने हैं एक्चुअली वो किसके बने? पार्टिकल्स के बने. वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो कण जिनको हम अपनी नंगी आंखों से यानी नेकेड आई से नहीं देख सकते. इसे प्रूफ करने के लिए हम एक्टिविटी देखते हैं. एक्टिविटी टू दैट मैटर हैज पार्टिकुलर नेचर. तो आपके सामने एक एक्टिविटी आ रही है जिसमें 3 बीकर्स रखे हुए हैं. ठीक है, बीकर रखा है. वो बीकर के अंदर हमने क्या लिया? वाटर लिया है. और वाटर के हमने क्या लिया? एक शुगर के क्यूब्स लिए हैं यानी चीनी डाली है. तो तीनों में आप देखोगे है ना, 3 बीकर्स आ रहे हैं. तीनों में वाटर भरा हुआ है. इसके अंदर हमने क्या डाली? शुगर डाल दी. अब यहाँ पे शुगर इकट्ठा हो रखी है एक जगह पे. यहाँ देखो आप शुगर अलग अलग हो गई है ना, डिस्ट्रीब्यूट होने लग गई, जगह चेंज कर रही. और थर्ड केस में ये आ रहा है कि चीनी पूरी तरह से घुल मिल गई है. तो इसको हम कहते हैं शुगरी सॉल्यूशन यानी मीठा पानी. तो यहाँ पे हो क्या रहा है? डिसॉल्यूशन हो रहा है. तो ये हुआ कैसे कि जो चीनी का एक दाना है वो अपने आप में क्या टूट रहा है? छोटे छोटे कणों में टूट रहा है. तो ये छोटे छोटे कण ये आगे और टूटेंगे है ना. तो एक कंडीशन ऐसा है कि छोटे छोटे कण क्या है आपस में टूटते जाते हैं और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि पूरी तरह से टूट चुके होंगे और फिर घुल मिल जाएंगे. इसे कहा जाता है डिसॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर. और इससे ये प्रूव होता है कि जो भी एलिमेंट या मैटर बना है वो किसका बना है? पार्टिकल्स का बना है. तो डिसॉल्यूशन ऑफ शुगर को करने के लिए एक्टिविटी के प्रोसीजर क्या होंगे? सबसे पहले आपको क्या लेने? 100 ml बीकर लेनी है जो हमने देखी अभी पिक्चर के अंदर. उस बीकर के अंदर क्या डाला हमने? वाटर डाला. उसमें क्या डाली? फिर शुगर डाली. जब शुगर गई तो क्या चेंजेस आए? ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन वाटर लेवल. तो क्वेश्चन इन माइंड में ये आता है पहला कि व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द शुगर. शुगर को ऐसा क्या हुआ? पहला क्वेश्चन. दूसरा, वेयर डज इट डिसअपियर, वो कहाँ गायब हो गई. तीसरा, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंजेस, जो वाटर का लेवल है क्या वो चेंज हुआ. तो इसकी जो ऑब्जर्वेशन है, तो ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट द लेवल ऑफ वाटर इन द बीकर रिमेन्स द सेम. जो हमने इमेजेस देखी आपने एक्टिविटी की उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि सारे बीकर के अंदर पानी का लेवल वो का वही है. फ़र्क ये था कि ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्यूशन टेस्ट स्वीट्स, लेकिन फ़र्क ये था कि जो पानी अब वो मीठा हो गया. क्यों? जो शुगर है उसके अंदर वो शुगर क्या हो गई? पूरी तरह से घुल मिल गई. शुगर क्रिस्टल्स आर नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन. वो शुगर जो सॉल्यूशन यानी जो पानी के अंदर भी कहीं ना कहीं जो शुगर है वो क्या हो गई? छोटे छोटे कणों में टूट के पानी के पार्टिकल के साथ मिक्सअप हो गई. तो कंक्लूजन क्या निकलता है इसका? That matters consist of small particles. There are some vacant spaces called voids. इससे ये पता चला कि मैटर किसके बने हुए हैं? स्मॉल पार्टिकल्स के बने हुए हैं. In between these particles, when sugar is added into the water and get mixed well, then the empty spaces were occupied by sugar particles. अब जैसे ही हमने बीकर में पानी डाला, वाटर के अंदर भी क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं. और मॉलिक्यूल्स किसके बने? वाटर के पार्टिकल्स के बने. तो उस पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है एम्प्टी स्पेसेस, उस एम्प्टी स्पेस में क्या कर रहे हैं? जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो जाके बैठ जाते हैं है ना. सपोज करो एक रूम के अंदर 10 चेयर लगाई हमने है ना, 10 चेयर लगाई. आदमी पहले 5 आए,
वो 5 अपनी अपनी जगह बैठ गए, फिर और 5 आ रहे हैं, तो 5 जो चेयर खाली वहाँ के बैठेंगे, हो गई क्लास फुल। चेयर वो की वो है, रूम की साइज़ वो की हो, रूम की साइज़ नहीं बढ़ रही, चेयर की साइज़ हम नहीं बढ़ा रहे, है ना। 10 लोगों को हमने बिठा दिया, जगह थी। अब 10 लोगों के बाद हम 11वें इंसान को बिठाना चाहेंगे तो वो कोशिश हमसे नहीं होगी, क्यों? कि अभी स्पेस है ही नहीं। तो इसी तरह से जितनी एम्प्टी स्पेसेस थी, है ना, पार्टिकल्स के बीच में, उन एम्प्टी स्पेसेस को किसने कवर कर लिया? शुगर के पार्टिकल्स ने, और इस तरह से वो घुल मिल गई। नेक्स्ट, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये कितने छोटे हैं? तो ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। द क्वेश्चन विच अराइजेज इन द माइंड इज हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स, कि है कितने छोटा, कि स्मॉल है तो भी कितने छोटे हैं। इसके लिए भी एक एक्टिविटी है। टू शो दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, एक एक्टिविटी कंक्लूड करते हैं। जैसे पहला हमने बीकर लिया 100 ml का, है ना, क्लियर वाटर लिया। इसके अंदर देखिए आप KMnO4, इसको कहा जाता है पोटेशियम पर मैंगनेट। ये लाल कलर का दिखता है। आप जो मेडिसिन शॉप से उसमें जाओगे, आप उन कहना कि आपकी जो घरों के ऊपर जो सिंटेक्स रखी रहती है, उस पानी को प्योर करने के लिए एक लाल कलर की दवाई आती है, आप उसे देने के लिए कहेंगे तो आपको देगा पोटेशियम पर मैंगनेट। ठीक है, उसमें आपको क्या डालना है? सिर्फ 2 से 3 दाने डालने हैं। क्लियर? कितना था? 100 ml। राइट, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? 10 ml इसमें से निकालना है, बीकर 1 में से। तो अब बीकर 2 में कितना बच गया? 90 ml वाटर बच गया। लेकिन 10 ml जो वाटर है, ठीक है, वो 10 ml वाटर हमने कहाँ लिया? बीकर 1 से लिया। अब उसको हम कहाँ ऐड कर रहे हैं? बीकर 2 में ऐड कर रहे हैं। इस तरह से बीकर 3 में 90 ml लेना है, फिर यहाँ से वापस क्या निकालोगे? आप 10 ml निकाल लोगे, वो डालोगे बीकर 3 के अंदर। फिर बीकर 3 से निकाल दो, वो डाल दो बीकर 4 के अंदर। तो इस तरह से ये सिस्टम चलता जाएगा। ये सिस्टम करने का रीज़न ये हुआ कि जो हमने यहाँ पे क्रिस्टल डाले, वो पानी को क्या करेगा? लाल करेगा। कुछ पानी यहाँ से निकाला, वो बीकर 2 में डाला, वो इसको भी लाल करेगा, फिर इसको करेगा 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, 6 को। तब तक हमें करते जानता है, तब तक कि पानी हमें उस कलर का वापस पहले जैसा वापस ना मिले। तो इसमें ये शो कर रहा है कि पार्टिकल्स कितने छोटे हैं। पार्टिकल्स को हम डिवाइड करते जा रहे हैं, वो अपना कलर देता जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो एक्टिविटी हमने क्या लिया? पहले 2 से 3 क्रिस्टल लेते हैं पोटेशियम पर मिनट, उसको 100 ml के वाटर में डिसॉल्व किया। उसके बाद हमने उसमें से 10 ml का सॉल्यूशन वापस निकाला, उसको 90 ml वाले में डाला, दूसरे बीकर में। फिर हमने क्या किया? दूसरे वाले से निकाल के उसको तीसरे वाले में डाल दिया, फिर तीसरे वाले से निकाल के हमने उसको चौथे में डाल दिया। तो इस तरह से हमें कितने टाइम करना है? 5 to 8 टाइम करना है। ठीक है, तो क्या कहीं वाटर का कलर चेंज हुआ? इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड? क्या वो पहले का जैसा है? क्या ऑब्जर्वेशन है इस एक्टिविटी की? इस एक्टिविटी में हमें ये ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, है ना। तो जो क्रिस्टल्स हैं वो किस में चेंज हो रहे हैं? स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो रहे हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? स्प्रेड आउट हो रहे हैं इन द वाटर, वाटर पे फैल रहे हैं, इसलिए उसका कलर क्या बन जाता है? पर्पल बन जाता है। फिर हमने क्या किया? डाइल्यूशन द कलर ऑफ न्यू सॉल्यूशन। अब जो न्यू सॉल्यूशन मिला उसके हम किस में मिक्स कर रहे हैं? बीकर 2 में कर रहे हैं, फिर 3 में किया हमने, फिर 4 में किया। उन सब का कलर क्या बन रहा है? पर्पल बन रहा है। लेकिन जो कलर है ना, जो इंटेंसिटी यानी कलर की जो पीछे बीकर्स में जो कलर आ रहा है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पार्टिकल है अपने आप को क्या कर रहे हैं? स्प्रेड कर रहे हैं। आपने बीकर 1 से लेके बीकर 2 में डाला तो कुछ पार्टिकल उसमें स्प्रेड हो गए, कुछ 1 में रह गए, कुछ 2 में आ गए। तो इस तरह से कलर उसका सॉफ्ट होते जा रहा है, हल्का होते जा रहा है कलर। तो हल्का होने का मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल है वो अपने आप को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर दिए, और उस हद तक डिवाइड कर दिया, ठीक है, ताकि लास्ट स्टेज ऐसी आएगी जब वहाँ पे वो डिवाइड नहीं हो सकता और हमें क्या मिलेगा? लाइटर से लाइटर कलर मिलते जाएगा। ठीक है, so the conclusion of the activity is that from the activity we can conclude that each piece of potassium permanganate is made up of a very large number of small particles. On dilution the solution, these particles divide and get uniformly distributed throughout the solution. Thus few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ही दाने, लिखा है few crystals of potassium permanganate, वो क्या कर सकते हैं? लार्ज वॉल्यूम
बहुत सारे पानी को भी क्या कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल का मतलब होता है दाना, अगर आप चीनी का एक दाना ले रहे हो तो वो एक क्रिस्टल है, मिश्री का एक दाना ले रहे हो तो वो एक क्रिस्टल है। इसी तरह से पोटेशियम का जो एक दाना है क्रिस्टल, वो किसका बना है, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है। So during this division, ultimately a stage is reached when the particles cannot further divided into still smaller one. So the particles of matter are very small, they are small beyond our imagination. यहाँ एक वर्ड इन्होंने कहा है beyond our imagination, यानी हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतने छोटे होते हैं। इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि हम इन पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते। ये ऐसा दिखता है पर मैग्नेट, जो आप मार्केट से लाओगे इस कलर में आएगा, ऐसे दानेदार में आएगा। दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैप्टर विल कंटिन्यू इन पार्ट